नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 296 या पार्ट नंबर 295 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 32 जो है यहाँ पर 13 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 27 जो है इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो 32 है ना वो 13 से कैसे समित है। ठीक है, उसी प्रकार से 27 को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 32 में से मान लीजिए क्या करते हैं 19 को माइनस कर लेंगे, कितना देगा 13 देगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए 27 दिख रहा है तो 27 में से क्या करेंगे, यानी 19 को माइनस कर लेंगे। जब 19 को माइनस करेंगे तो क्या ये आपको दिख रहा है छोटी संख्या नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको 40 दिख रहा है, 43 हो गया, 28 हो गया। देखिए यहाँ पर इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए यहीं पर करते क्या है, अगर 13 को रखिएगा, ठीक है, मान लीजिए कहेंगे कि आप 13 को क्या करते हैं इसमें जोड़ देंगे। देखिए मान लीजिए 13 को भी क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 13 को जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 19 से जोड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए 19 को जोड़ेंगे तो 13 में 19 को जोड़ देंगे तो 32 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे जो कि यहाँ पर 19 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना है आपको यहाँ पर 27 आ जाएगा। लेकिन देखिए ये तो आपको सभी बड़ी संख्या दिख रही है, यानी इसका मतलब कि हमको कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें जरूर कर रहा है। देखिए एक कैसे बना रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहे हैं, यानी देखिए यहाँ पर आपको 32 ले कैसे 13 लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 32 ले 13। देखिए यहाँ पर 32 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, देखिए 3 बन रहा है और 2 बन रहा है। इन दोनों का आपस में जोड़ लेंगे तो देखिए 3 का भी स्क्वायर कर देंगे और 2 का भी स्क्वायर कर देंगे। देखिए तितली का 9 आ गया और यहाँ पर 2 दूनी के 4 आ गया, और 9 4 कितना होता है 13 होता है। देखिए यहाँ पर आपको 13 दिया ना, उसी प्रकार से यहाँ पर 27 को रखेंगे। 27 को क्या दिख रहा है, देखिए 27 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, यहाँ पर 2 बन रहा है, फिर यहाँ पर आपका 7 हो रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे और 7 का भी स्क्वायर करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 2 दूनी का 4 दिख रहा है और यहाँ पर 7 कितना दिख रहा है 49 दिख रहा है। ठीक है, 49 हो गया, और 49 में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया 53 आ गया। कितना गया 53 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 53 हो जाएगा। तो 53 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए संख्या श्रेणी में प्रश्नावली चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नावली चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 1 हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है यहाँ पर आपको नहीं 10 हो रहा है, 10 ले क्या हो रहा है तो 28 हो रहा है, 28 ले क्या हो रहा है तो यहाँ पर 91 हो रहा है, 91 से क्या हो रहा है तो यहाँ पर 370 हो रहा है, 370 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 1 में क्या करते हैं 1 से क्या लिख रहे हैं 10 लिख रहे हैं। तो जब 1 से 10 लिख रहे हैं तो 1 में 1 से गुना करेंगे और यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे। ठीक है, कितना गया 9 को जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना गया तो देखिए 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 10 लेके लिख रहे हैं 28 लिख रहे हैं, तो 10 में यहाँ पर 2 से गुना करते हैं तो 10 दूनी के 20 हो गया, और 20 में क्या करते हैं 8 को जोड़ देंगे, कितना गया 28 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 28 से क्या लिख रहे हैं 91 लिख रहे हैं, तो 28 में क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं, 98 में 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर 7 ले जोड़ देंगे। ठीक है, 7 को जोड़ देंगे, जब 7 को यहाँ पर जोड़ देंगे कितना गया यानी 91 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 91 दिख रहा है, 91 से 370 दिख रहा है, 91 में क्या करते हैं 91 में 4 से गुना करते हैं। ठीक है, और प्लस में कितना करते हैं 6 कर देंगे। ठीक है, 6 को कर देंगे तो 370 आ गया, और 370 से क्या लिख रहे थे 370 में देखिए 370 में यहाँ पर 5 को गुना कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे। एक कैसे 5 को गुना करेंगे 5 को जोड़ेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 से क्या कर रहे गुना कर रहे हैं, यहाँ पर 2 से 3 से, ठीक है 3 से गुना कर रहे हैं, फिर यहाँ पर आपको 4 से गुना कर रहे हैं, फिर यहाँ पर 5 से गुना करेंगे। देखिए ये जो गुना कर रहे हैं वो बढ़ते क्रम में चल रहा है, और देखिए जो जोड़ रहा है वो देखिए माइनस में चल रहा है। ये 9 दिख रहा है, फिर 8 दिख रहा है, फिर 7 दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है, यहाँ पर 5 रखेंगे। ठीक है, देखिए जो आपको गुना कर रहे हैं उसमें बड़ी यानी क्या कर रहे हैं यानी बढ़ते क्रम में चल रहा है, तो यहाँ पर 5 हो गया, क्योंकि 4 के बाद में 5 ना आता है। और फिर यहाँ पर जो गुना जो किए हैं उसको जोड़ रहे हैं, जो संख्या जोड़ रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 9 8 7 6 5 ले प्लस कर देंगे। अब देखिए 370 को क्या करते हैं ये 370 लिखे हुआ है। ठीक है, 370 में हमको कितना 5 ले गुना करना होगा। ठीक है, जब 5 ले गुना करेंगे तो कितना गया 0 कम 0 का 7 5 35 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहते हैं गुना करते हैं। ठीक है,
देखिए तो 7 5 35 हो गया और 7 5 35 18, तो यहाँ पर 37 में 5 ले पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 18 5 देखिए यहाँ पर 18 5 50 हो गया, ठीक है, 18 50 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे, जब 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 1855 आ गया। कितना गया, 1855 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 1855 हो जाएगा। 1855 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक यहाँ पर विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर ये सवाल जो था ना वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाले थे, जिसमें आपको क्या बोल रहे थे, यहाँ पर देखिए कमेंट आ रहा था कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, जो संतरा दिख रहा है वो ऑप्शन सी में ऑप्शन डी में दोनों में आपको संतरे डाल दिए थे, ठीक है। इसीलिए आपको इसमें लोगों को कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक क्या दिख रहा है, आम है, सेब है, संतरा है और आलू है। इन चारों शब्द में से 3 एक समान है, एक को विषम बताना है। जैसे देखिए यहाँ पर ये तीनों क्या दिख रहे हैं, इन तीनों का दिख रहे हैं सेब आम संतरा, सेब आम संतरा, एक क्या है, फल है, ठीक है। यहाँ पर फल को रखते हैं, ये क्या दिख रहा है, फल है। देखिए इन तीनों का दिख रहा है फल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आलू दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, आलू आपको यहाँ पर सब्जी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर सब्जी दिख रहा है, आलू एक सब्जी हो गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आलू आपको हो जाएगा, क्योंकि आलू अलग दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, आलू हो गया। तो आलू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी कूट भाषा में देखिए लास्ट को यहाँ पर 12 34 और बुक को यहाँ पर 57 देखिए 56 67 लिखा जाता है, तो उस भाषा में यानी टोस्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में यानी लास्ट को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 12 34 लिख रहा है, फिर यहाँ पर बुक को क्या लिख रहा है, 56 67 लिख रहा है। तो आपको टोस्ट को बताना है। तो सबसे पहले देखिए इन्हीं दोनों, देखिए लास्ट में और बुक में इन्हीं दोनों में तीसरा आंसर दिया हुआ है। कैसे दिया है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लास्ट लिखते हैं LA यानी ST, लास्ट को क्या लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 12 लिख रहा है और ये 34 लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बुक को क्या लिख रहे हैं, तो बुक को देखिए BOO और K दिख रहा है, ठीक है। बुक को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो बुक को देखिए यहाँ पर आपको 56 लिख रहा है, फिर 67 लिख रहे हैं, यहाँ तक, ठीक है। अब आपको बताना क्या कि टोस्ट को बताना है। देखिए TOA, ठीक है, AST को, ठीक है, इसको बताना है। अब इन्हीं के देखिए कैसे बताना है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इन्हीं दोनों में क्या दिए, इन्हीं दोनों में आपको ये तीसरा का आंसर दिया है। कैसे दिया है, ध्यान से देखिए। टी को देखिए क्या लिख रहे हैं, तो टी को देखिए यहाँ पर आपको 4 लिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 4 को रख लेंगे। ओ को देखिए, ओ को क्या लिख रहे हैं, ओ को मान यहाँ पर 6 दिया है, तो क्या लिखेंगे 6 रख लेंगे। ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान देखिए यहाँ पर 2 दिया है, तो 2 को रख लेंगे, ठीक है। ए का 2 रखेंगे। एस को, तो एस को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एस को यहाँ पर 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 रख लेंगे। और टी को क्या लिख रहे हैं, तो 4 लिख रहे हैं, ठीक है। टी के क्या लिख रहे हैं, टी के देखिए यहाँ पर 4 लिख रहे हैं ना, तो 4 रख लेंगे। यहाँ पर टी का 4 हो गया है। तो आपसे वही पूछा है कि यहाँ पर टोस्ट को क्या लिखेगा, ठीक है, टोस्ट को। तो यहाँ पर आपको देखिए 46 234 दिख रहे हैं, तो 46 234 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी 46 234 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो आपको आकृति है ना वो किस प्रकार से फॉलो कर रहा है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 + 2 को क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, यानी 3 + 3 को क्या लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, 3 और 6 को क्या लिख रहे हैं, 11 लिख रहे हैं। तो आपको 5 और 25 को बताना है क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए इसको जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 2 और 2 को क्या जोड़ेंगे, तो 2 और 2 को जोड़ लेंगे, यहां पर लिखते हैं, ठीक है। देखिए 2 और 2 को जोड़ते हैं, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना क्या, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ गया, और 4 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 दिया है। उसी प्रकार से देखिए 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना क्या, ये 6 आ जाएगा, और 6 में 1 को जोड़ देंगे कितना गया
यहाँ पर 7 दिख रहा है, ठीक है, 7 दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 और 6 को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर हाँ, तो इसको 6 3 कितना गया, देखिए 9 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। और 9 में क्या करते हैं, तो 9 में 2 को जोड़ेंगे, जब 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 9 2 कितना आता है, 11 आता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए इन दोनों में क्या करते हैं, इन दोनों में आपको 1 जोड़ रहा है, अब इन दोनों में क्या करना है, हमको 2 को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर तो 2 जोड़ रहा है। देखिए उसी प्रकार से क्या करते हैं, यहाँ पर 5 है, तो यह कितना गया, 25 5 कितना गया, 30 हो गया, ठीक है, ये 30 हो गया। और 30 में क्या करते हैं, 2 को जोड़ना है, तो 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 32 है गया। देखिए 32 है क्या ना, तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि घड़ी में 10 बजे, देखिए 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई वाली कितनी डिग्री कोण बनाती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझे से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यदि घड़ी में 10 बजे हो रहे, ठीक है, तो मान लीजिए एक घड़ी दिख रहा है, ठीक है, एक घड़ी है, एक घड़ी में कितना बज रहा है, 10 बज रहा है। मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, 10 को बजाते हैं, ठीक है, 10 बज रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि घड़ी है, घड़ी में कितना बज रहा है, 10 बज रहा है, ठीक है, 10 बज रहा है। तो घंटे, देखिए बोल रहा है ना घड़ी के घंटे और मिनट, ठीक है, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच डिग्री का कोण बताना है, घंटे और मिनट के बीच के डिग्री का कोण बताना है, क्योंकि 10 बजे पूछा है तो 10 बजे तो दोनों इतना ही पाएगा ना, क्योंकि देखिए एक छोटा भी आ जाएगा एक बड़ा भी हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इनको कोण बताना है, तो कोण बताने के लिए क्या करते हैं, ये पूरे घड़ी जो है ना, तो घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, ये 360 डिग्री की बनाता है, ठीक है, ये कितने बनाता है, 360 डिग्री का। जब 360 डिग्री के पूरे कोण बना रहा है, आपको देखिए 1 घंटे को निकालना होगा, क्योंकि हमको क्या पूछ रहे हैं, देखिए 10 बजे तो 10 ले और 12 के बीच में, देखिए 10 और 12 के बीच में कितने घंटा होगा, 10 11 12 2 घंटा होगा, ठीक है, 2 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, तो ये देखिए 1 घंटे में, यहाँ पर 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे की यानी सुइयों की कोण, देखिए 1 घंटे में बनाया गया कोण, ठीक है, जैसे बनाया गया कोण लगते हैं। यहाँ पर जो सुइया है ना, सुइयों द्वारा बनाया गया कोण है, ठीक है, बनाया गया, ठीक है, कोण, तो बनाया गया कोण कितना देगा, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो 360 दिख रहा है। टोटल कितना है, 360। 360 में क्या करते हैं, 12 से भाग करेंगे, क्योंकि एक 12 घंटा होता है ना, एक घड़ी में कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं, तो 12 से भाग करेंगे, तो जब 12 भाग करेंगे तो बढ़ती हैं 36 हो गया, यानी 30 घंटा हो गया। यहाँ पर 1 घंटे के लिए कितना गया, 30 घंटा आ गया। जब 1 घंटे के लिए 30 घंटा आ गया, तो आपसे बताना क्या कि देखिए क्या बोलते हैं, 10 बजे हो तो 10 बजे तो 10 से यहाँ पर बज रहा है और 12 यहाँ पर बज रहा है, देखिए 10 11, ठीक है, 10 11 और 12 कितना दिख रहा है, 2 घंटा। 10 ले 12 के बीच में 2 घंटे का समय होगा ना, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होगा, 10 ले, ठीक है, 10 से और 12 के, ठीक है, 12 के बीच में, ठीक है, 2 घंटा, देखिए जैसे रखते हैं 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे का समय, ठीक है, 2 घंटे का समय है, 2 घंटा का समय। जैसे 10 बज रहे हैं, 10 से और 12 के बीच में कितने घंटे का समय हो गया, 2 घंटे का। जब 1 घंटा का समय हमको 30 आ गया, ठीक है, देखिए 1 घंटा का समय कितना आ गया, 30 डिग्री। अब इसको हम 2 घंटा में रखेंगे, क्योंकि 2 घंटा का दिया है ना, 2 घंटा आप क्या करते हैं, इसमें गुना कर लेंगे। जब 2 से गुना कर लेंगे तो 30 दूनी का कितना का 60 घंटा का, कितना का 60 घंटा। आपसे वही बोला कि 10 बजे हो तो जो घड़ी और घंटे का जो मिनट का सुई है ना, वो कितने डिग्री कोण बनाती है, तो यहाँ पर देखिए 60 यानी डिग्री का। तो 60 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिए, देखिए यहाँ पर बर्फ जो ना वो शीतलता से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पृथ्वी जो ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समझ होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको जो बर्फ दिख रहा है ना, बर्फ जो वो शीतलता से कैसे समझते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी को रखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर बर्फ से क्या होता है, शीतलता प्राप्त होती है। जो बर्फ है, बर्फ से क्या ठंडक प्राप्त होती है या शीतलता प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहते हैं प्राप्त को रखते हैं, यानी प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होती है, ठीक है, होती हैं। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर बर्फ से यानी शीतलता प्राप्त होती है, उसी प्रकार से पृथ्वी से क्या प्राप्त होती है, यानी भार थोड़ा होगा, नहीं होगा, जंगल होगा, नहीं होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। यानी पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण क्या होती है, यानी मिलती है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण मिलती है, और समुद्र भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जिसे मिलती हैं, ठीक है, मिलती हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, यानी
गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण हो गया। ये जिस प्रकार से बर्फ से क्या शीतलता प्राप्त होती है, उसी प्रकार से पृथ्वी से क्या मिलते हैं, हमको गुरुत्वाकर्षण मिलती है। तो गुरुत्वाकर्षण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए रेलवे स्टेशन स्कूल के पूर्व में है, जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है, ठीक है। और बाजार देखिए, बाजार रेलवे स्टेशन के उत्तर में है। यदि रेलवे स्टेशन से बाजार की दूरी स्कूल से मेरे घर की दूरी के बराबर है, ठीक है, तो बाजार में स्कूल से किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि रेलवे स्टेशन जो स्कूल के पूर्व में, जो रेलवे स्टेशन है ना वो स्कूल के पूर्व में। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर एक डायग्राम को बनाएंगे, तो डायग्राम को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, ये दक्षिण होता है। ये तो डायग्राम बना दिए। बोल रहा है कि जो रेलवे स्टेशन है ना वो स्कूल के पूर्व में, और स्कूल के पूर्व में हम क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन रखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, स्कूल को रखते हैं, यहाँ पर रख लेंगे। हाँ मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, स्कूल हो गया, ठीक है, ये स्कूल दिख रहे हैं, स्कूल हो गया। स्कूल देखिए, स्कूल जो है ना, स्कूल का क्या है, पूर्व में क्या है, देखिए बोल रहा है कि रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर स्कूल के पूर्व में रेलवे स्टेशन रखते हैं। ये रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, ये रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, रेलवे, ठीक है, रेलवे, ठीक है, रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन हो गया यहाँ तक, ठीक है, रेलवे स्टेशन हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है, जो मेरा घर है ना वो स्कूल के दक्षिण में, तो स्कूल के दक्षिण किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये क्या आ गया, मेरा घर हो गया, यहाँ तक भी ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर हो गया, ठीक है, और बाजार रेलवे स्टेशन के उत्तर में है, लेकिन जो बाजार है ना, बाजार वो रेलवे स्टेशन के उत्तर में है। तो रेलवे स्टेशन ही दिख रहा है, रेलवे स्टेशन के उत्तर में क्या दिख रहा है, बाजार दिख रहा है, ठीक है, यानी ये बाजार हो गया, यहाँ तक भी ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है कि यदि रेलवे स्टेशन से बाजार की दूरी, जो रेलवे स्टेशन है वो बाजार की दूरी और यहाँ पर स्कूल की, मेरे घर की दूरी के बराबर है। देखिए ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये रेलवे स्टेशन दिख रहा है, ठीक है, ये रेलवे स्टेशन और बाजार की दूरी, और यहाँ पर जो देखिए मेरे घर है और घर के और स्कूल के बीच की दूरी, इन दोनों क्या है, ये बराबर है, ठीक है, यानी इक्वल है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो बोल रहा है कि तो बाजार मेरे स्कूल से किस दिशा में है, जो बाजार है ना, बाजार मेरे स्कूल से, ये स्कूल दिख रहा है, इसका स्कूल वो बाजार किस दिशा में दिख रही है, ठीक है, जो बाजार है वो इसके स्कूल से किस दिशा में दिख रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कोना खानी दिख रही है, ठीक है, ये क्या दिख रहे हैं, ऐसे कोना में दिख रही है, ठीक है, ऐसे कोना में दिख रहे हैं ना, ये डायग्राम में देखिए एक कोना में दिख रहे हैं। जब कोना में दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर उत्तर पूर्व दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, उत्तर पूर्व में, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है, ये पूर्व में हो गया, यानी इसका जो स्कूल से बाजार है ना वो उत्तर पूर्व में दिख रहा है। तो उत्तर पूर्व किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडग्राम से कौन सा वेंडग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर चेरी दिया है, आम दिया है और फल दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन हमको फल दिख रहा है। फल के अंदर में आम भी आता है और फल के अंदर में चेरी भी आता है। जैसे यहाँ पर देखिए इस तरह का वेंडग्राम बनेगा, ये क्या बन रहा है, फल बन रहा है, ठीक है, और फल अंदर में क्या दिख रहा है, ये चेरी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको चेरी दिख जाए, चेरी हो गया। फिर चेरी के अंदर में देखिए ये फल के अंदर में कहते हैं आम भी आता है, ठीक है, ये आम हो गया। क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको आम लिखा जाएगा, ठीक है, आम हो गया। यहाँ पर देखिए इस तरह का वेंडग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 3 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल करें। यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर जो पहला आकृति है ना वो दूसरा आकृति से किस प्रकार से समित है, ठीक है, उसी प्रकार से बताना है कि तीसरा जो है वो चौथा आकृति से एक किस प्रकार से होगा। एक प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये जो आपकी आकृति है ना वो आकृति कैसी दिख रही है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर पहला आकृति हो गया, ठीक है, एल दिख रहा है और एल को देखिए यहाँ पर उल्टा क्या कर दिया, यानी एल बनाया, लेकिन ये दर्पण बना रहा है। क्या बन रहा है, दर्पण में क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक दर्पण रख लेंगे, ठीक है, जब दर्पण रख लेंगे, जब एल को जब इस दर्पण में देखेंगे तो एल आपको इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या दिख रहा है,
उसी प्रकार से इसमें भी क्या करते हैं, दर्पण को रखते हैं। जब इसमें भी आप क्या करते हैं, दर्पण रखेंगे। जब यहाँ पर भी दर्पण रख लेंगे, इसको कैसे बनाएगा, ये तो आपको इस प्रकार से बना देगा और इसको ऐसे बना देगा। देखिए जब ई एल को जब दर्पण में देखेंगे इस प्रकार से बनाया है, उसी प्रकार से यानी इस आकृति को देखेंगे दर्पण में तो इस प्रकार से बन जाएगा। इस तरह का आकृति देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि, देखिए बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या दिए माइनस, और माइनस का अर्थ क्या दिया गुना, गुना का अर्थ क्या दिया है भागा, और भागा का अर्थ क्या दिख रहा है प्लस हो, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए जो चिन्ह है, चिन्ह को बदलने के बाद में बोल रहा है कि जो प्रश्नार्थक चिन्ह दिख रहा है इसके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या जो है ना तो बाहर जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो आपको श्रृंखला दी है, सॉरी यहाँ पर आपको क्या दिखे समीकरण दिए, इन समीकरण को क्या करते हैं, सब चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। जब चिन्ह को बदलेंगे तो आपको समीकरण को सही बनाएंगे। देखिए बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या दिए माइनस, प्लस कहाँ दिए यहाँ पर, इसकी जगह पर माइनस रखेंगे। आगे दिया है कि 16 माइनस का अर्थ क्या दिख रहा है गुना दिख रहा है, माइनस का अर्थ क्या दिख रहा है गुना है, तो माइनस की जगह पर गुना रखेंगे। और बोल रहा है गुना का अर्थ क्या दिख रहा है भागा, तो गुना की जगह पर यहाँ पर हमको भागा रख लेना है, ठीक है। और माइनस देखिए भागा का अर्थ क्या बोल रहा है प्लस, तो भागा की जगह पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहे हैं 18 गया, फिर प्लस कितना गया, तो यहाँ पर 18 गुने कितना गया 2 आ गया, ठीक है, गुना दिख रहा है। और यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है, ठीक है, और माइनस कितना दिख रहा है 16 दिख रहा है, और बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह के। देखिए यहाँ पर 18 को 18 रख लेंगे, ठीक है, प्लस में, और 18 दूनी कितना है 36 देगा, इसको माइनस कर लेंगे, गुना कर लेंगे। फिर भागा कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है, फिर माइनस में 16 दिख रहा है, बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह। तो 9 चौके यहाँ पर 36 दिख रहा है, ये 4 मत में कट गया, ठीक है। 18 4 कितना होता है, यहाँ पर 18 4 कितना क्या, तो देखिए 18 4 कितना क्या 22 है, और 22 में से क्या करते हैं 16 को हटा लेंगे तो बचेगा कितना 6 बचेगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या आ जाएगा 6 आ गया। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 दोस्तों पी क्यू आर एस टी यू और यू में सभी एक लंबाई अलग अलग हैं, यानी टी केवल 2 लोगों से क्या है लंबा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि आर केवल एक दोस्त से छोटा है, यानी पी टी से छोटा है लेकिन एस से लंबा है। बोल रहा है कि क्यू जो है ना यू से छोटा है लेकिन सभी दोस्तों में सबसे तीसरा लंबा कौन सा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 6 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं 6 को दोस्त हैं। देखिए 6 दोस्त है, यानी पी क्यू आर एस टी यू में सभी की लंबाई अलग अलग है, ठीक है, सबको लंबाई को अलग अलग रखते हैं। जैसे यहाँ पर 6 मित्र को बैठाते हैं, इसमें देखिए ऑप्शन तो छोड़िए दिए हैं, ठीक है। देखिए टाइपिंग जो मिस्टेक हो गया, ऑप्शन इसमें नहीं रखे हैं, ऑप्शन में क्या रखते हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे ए हो गया, ए में क्या रखते हैं ए हो गया, ए में आपको क्या रखते हैं एस को रख लेते हैं। बी में क्या दिख रहा है, ठीक है, तो बी में आपको क्या रखते हैं ई को रखते हैं। और यहाँ पर सी दिख रहा है, सी में भी क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको सी में क्या रखते हैं, तो सी में आपको यहाँ पर क्यू को रख लेंगे। फिर यहाँ पर आपको डी दिख रहा है, ठीक है, डी को क्या रखते हैं, तो डी को यहाँ पर आपको आर रख लेंगे, ठीक है, आर रख लेते हैं। अब आपसे देखिए पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि टी केवल 2 लोगों से लंबा है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको बढ़ाते हैं, कितने हैं 1 हैं, ठीक है, ये 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, ठीक है, और यहाँ पर 6 दिख रहे हैं, 6 मित्र है ना, 6 मित्र हो गए, यहाँ तक भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि टी केवल 2 लोगों से लंबा है, जो टी है ना केवल 2 लोगों से लंबा है, तो टी को यहाँ पर रखते हैं। देखिए टी को यहाँ पर रखते हैं, जिससे यहाँ पर टी हो गया तो टी 2 लोगों से लंबा हो गया, तो यहाँ पर टी को रखते हैं, ठीक है। ये क्या दिख रहा है टी दिख रहा है, टी 2 लोगों से लंबा हो गया। देखिए एक इधर इससे लंबा हो गया और एक इससे लंबा हो गया, ठीक है, दोनों लोग से क्या गया टी लंबा हो गया। आगे बोल रहा है कि आर केवल एक दोस्त से लंबा है, छोटा है, सॉरी यहाँ पर बोल रहा है कि आर केवल एक दोस्त से छोटा है, यानी जो आर है ना एक दोस्त ले छोटा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। जैसे एक दोस्त ले छोटा है तो एक दोस्त हो गया, एक दोस्त ले क्या है ये छोटा है, ठीक है, तो छोटा कौन है, तो यहाँ पर आपको आर दिख रहा है, ठीक है, आर छोटा हो गया। आगे बोल रहा है कि पी टी से छोटा है, लेकिन जो पी है ना पी वो टी से छोटा है, तो यहाँ पर पी है, तो मान लीजिए पी से टी से छोटा है, तो यहाँ पर टी से क्या करते हैं छोटा को रखते हैं, पी हो गया, ठीक है। आगे देखिए आगे इसमें बोल रहा है लेकिन एस ले लंबा है, लेकिन एस लंबा कौन है, तो पी है, तो एस को यहाँ पर रख लेंगे, एस हो गया। आगे दिया कि क्यू यू से छोटा है, जो क्यू है ना क्यू वो यू से छोटा है,
ठीक है। जो क्यू दिख रहा है वो यू से छोटा है, ठीक है। यू से क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो क्यू है क्यू वो यू से छोटा है, ठीक है, यू से छोटा है। तो यू से क्या है, क्यू छोटा है। क्यू जो है ना वो सॉरी यानी क्यू जो है वो यू से छोटा है ना, तो यहाँ पर यू को रखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्यू रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी क्यू दिख रहा है, क्यू से यानी यू छोटा है। यहाँ भी ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी दोस्तों में से तीसरा सबसे लंबा कौन है, यानी देखिए तीसरा सबसे लंबा कौन सा दिख रहा है, तीसरा को बताना है, सब में से तीसरा बताना है। देखिए 3 नज़र से देखेंगे और 3 नज़र से देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्यू दिख रहा है, क्योंकि क्यू दिखे तीसरा सबसे लंबा दिख रहा है, क्योंकि ये तो तीनों छोटा दिख रहा है और इन तीनों में से क्या दिख रहा है, ये सबसे लंबा कौन दिख रहा है, यही दिख रहा है। तीनों में से सबसे लंबा वही दिख रहा है ना, आपसे वही भी बोल रहा है कि देखिए सभी दोस्तों में से तीसरा सबसे लंबा कौन सा है, तो सभी दोस्तों में तीसरा सबसे लंबा कौन सा दिख रहा है, टी भी दिख रहा है। आपको देखिए 1 2 3 तीसरा भी है, लेकिन देखिए 3 1 2 3 तीसरा भी इधर से दिख रहा है और इधर भी क्या हो गया, क्यू हो गया। यानी क्यू क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको सबसे लंबा दिख रहा है, तीसरा सबसे लंबा क्या है, क्यू है। तो क्यू को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए रेखा और सरीम। देखिए यहाँ पर रेखा और रसीम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। जब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 8:5 होगा। तो देखिए बोल रहा है कि रसीम की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये बोल रहा है कि देखिए रेखा और रसीम की वर्तमान आयु कितना दिए, 3:7 दिए। यहाँ पर देखिए 7:7x मात्रा में कितना रखें, 3x रखेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 4x दिए ना, ये 4x हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि बाद में देखिए बोल रहा है ना कि यहाँ पर अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जा रहा है। जब 3 साल बोल रहे हैं, जब 3 साल बोलेगा तो इनमें क्या करते हैं, बाद में बोलेगा तो 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। अगर पहले बोलता तो माइनस करते हैं। 3 साल बाद वो कितना अनुपात हो जा रहा है, देखिए यहाँ पर 8 अनुपात कितना हो जा रहा है, ये 5 हो जा रहा है, ठीक है। 8:5 हो जा रहा है। तो आपको क्या बताना है, रसीम को वर्तमान उम्र बताना है। देखिए तो रसीम को वर्तमान उम्र निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। देखिए इसको इधर से गुना करेंगे और इसी को इधर से गुना करेंगे। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर नीचे का स्टेप बढ़ा या इसी में चलते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान से यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए अड़चों को 32 यानी 7 5 35 पहले रखते हैं। देखिए ये 7 पत्ते 35 हो गया, फिर प्लस, ठीक है। देखिए इसको ऐसे ज्ञात कर रहे हैं और यहाँ पर 5 थे 15 हो गया, तो 15 रखेंगे, फिर बराबर में दिया है। देखिए 8 ले तो 8 के यहाँ पर कितना गया, 32 x हो गया, क्योंकि x में रखे हैं। और फिर 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 3 के 24 हो गया, तो यहाँ पर आपको 24 हो गया, ये 24 हो गया। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 35 x दिख रहा है और 32 x दिख रहा है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 35 में से 32 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 3x हो गया, ठीक है, 3x हो गया। फिर बराबर में दिया है। अब देखिए 15 से क्या लिख रहे हैं, 24 लिखा है, यानी 24 में से 15 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा। जब 15 में से 24 को घटा लेंगे तो इसमें कितना बचेगा, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या बच रहा है, तो यहाँ पर आपको 9 बच रहा है। कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। और 9 में देखिए तो x का मान क्या करते हैं, तो x बराबर आ गया, देखिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यानी 3x हो गया, यानी x बराबर कितना गया, तितली को 9 आ गया, ठीक है। ये तितली को 9 आ गया, यानी x का मान कितना गया, 3 आ गया। जब x का मान हम 3 ला दिए, आपको क्या बोल रहा है, देखिए रसीम का पूछ रहे हैं, तो रसीम का कितना था, तो रसीम का देखिए यहाँ पर 4 था, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या रखे 4x था, तो जब 4x रसीम का था, देखिए रसीम, ये रसीम दिख रहा है, ठीक है। रसीम की वर्तमान, ठीक है, वर्तमान उम्र, ठीक है, उम्र लिखेंगे, आयु लिखते हैं, ठीक है, यानी आयु, ठीक है, आयु। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9x था, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 9x नहीं, यहाँ पर 4x दिया ना, यहाँ पर 4x दिया है। और 4 को देखिए 4 तो रख लेंगे, लेकिन x का मान कितना ला दिए, x का मान 3 लगे, तो चढ़ते हैं कितना गया, 12 गया, यानी 12 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 12 वर्ष आ गया। तो आपसे वही बोला था कि देखिए रसीम की आयु कितना है, तो 12 वर्ष। तो 12 वर्ष को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के लिए, तो देखिए 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर यहाँ पर 8 रुपये है। तो बताना है कि राशि ज्ञात करने है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक देखिए एक निश्चित राशि है, यानी एक निश्चित राशि कितना है हमको वही पता नहीं है, हमको राशि ही ज्ञात करना है। वो बोल रहा है कि 8% की दर से, यानी दर का मान दे दिया है, यानी 2 वर्ष के लिए 2 यानी समय भी दे दिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर भी दे दिया है।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर राशि ज्ञात करना है। तो राशि ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों को क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर दर रखते हैं। आर का मान कितना दिए, 8% दिए, ठीक है। और यहाँ पर टी का मान कितना दिए, टी बराबर कितना दिए, 2 साल दिए, ठीक है, 2 साल दिए। और अंतर दिए यानी डी अंतर डी बराबर कहते हैं अंतर कितना दिए, 8 रुपये दिए, ठीक है। तो अब आपको बताना क्या है, तो पहले अंतर निकालेंगे। अब अंतर निकालेंगे ना, डी निकालते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले अंतर हो गया, यहाँ पर डी हो गया, ये अंतर रखते हैं, इसको पहले अंतर रखेंगे, छोटा सा रखेंगे, ये अंतर दिख रहा है, ठीक है, अंतर हो गया। यानी अंतर का मान कितना होता है, डी से होता है, ठीक है, ये डी से होता है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए डी क्या हो गया, अब यहाँ पर डी बराबर क्या होता है, पी, ठीक है, अंतर बराबर पी यानी आर बटा में 100 होता है, ठीक है, ये 100 होता है। फिर पावर में क्या करते हैं, 2 कर लेंगे, ठीक है, पावर में 2 कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इनको क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला बैठाएंगे, तो डी यानी इसका देखिए अंतर दिख रहा है ना, अंतर कितना दिए, 8 दिए। यहाँ पर पी नहीं दिया, हमको पी तो निकालना ही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आर का मान कितना दिए, 8 दिए, बटा में कितना दिए, 100 दिए, ठीक है, 100 हो गया, पावर में 2 दिया। अब इनको क्या कहते हैं, देखिए ये 50 मिनट में कट गया, ये 4 मिनट में कट गया, फिर ये 2 मिनट में आ जाएगा, यहाँ पर 25 मिनट में आ गया, ठीक है। इनको काट दिए। जब काटने के बाद में कितना गया, एक स्टेप और बढ़ेंगे, 8 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर 8 दिख रहा है, फिर बराबर में कितना दिख रहा है, पी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर पी हो गया। फिर यहाँ पर देखिए गुना करेंगे, यानी देखिए 2 हो गया, तो 2 को 2 बार करेंगे, देखिए 2 दूनी का 4 आ गया, यहाँ पर कितना का 4 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना गया, 25 में 2 बार गुना का 25 तो 625 आ जाएगा, ठीक है, ये 625 आ गया। यानी 4 बटा में कितना गया, 625 आ गया। जब 4 बटा में 625 आ गया, तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ तक रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको चलेंगे, यहाँ पर पी दिख रहा है, ठीक है। अब पी बराबर क्या करते हैं, तो पी बराबर यहाँ पर इसको देखिए तिरछा तीसरी ना गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 625 दिख रहा है, 625 हो गया, ठीक है। यानी भागा में कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है। और गुना हमको कितना करना है, 8 करना है। अब देखिए इनको गुना कर लेंगे, ठीक है। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए 4 दूनी के 8 आ गया, 2 मिनट में कट गया। और 25 में 625 में 2 से गुना करेंगे तो 1200 कितना गया, 50 आ जाएगा। ये 1200 कितना दिख रहा है, ये 50 हो जाएगा, ठीक है, 1250 हो गया, यानी 1250 रुपया दिख रहा है। तो आपसे वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि देखिए राशि ज्ञात कीजिए, तो राशि 1250 आ गया। तो 1250 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में और यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी यानी देखिए 10 घंटे में तय करता है। तो तय की गई संपूर्ण देखिए संपूर्ण दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो 8 घंटे में दूरी तय करता है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो 10 घंटे में दूरी तय करता है। तो उसकी औसत चाल बताना है। देखिए तो औसत चाल बराबर क्या होते हैं, यहाँ पर औसत चाल रखते हैं, ठीक है, यानी औसत चाल, ठीक है, औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर क्या होता है, कुल दूरी, तो दूरी बटा समय रखते हैं ना, यानी दूरी बटा समय, यानी दूरी हो गया, यानी कुल हो गया और दूरी हो गया, ठीक है, यानी समय भी दिख रहा है, ठीक है, समय यानी समय भी आपको कुल दिख रहा है। देखिए कुल दूरी और कुल समय बराबर में यहाँ पर रख लेंगे क्योंकि फॉर्मूला बैठा दिए। अब देखिए इनको क्या रखते हैं, यहाँ पर 6 दिख रहा है, फिर गुने 8 दिख रहा है क्योंकि गुना दिख रहा है, फिर इसको प्लस कर लेंगे, यहाँ पर 4 गुने क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 4 गुने कितना करते हैं, 10 करते हैं, और बटा में कितना दिख रहा है, यानी 8 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 10 दिख रहा है। अब देखिए इनको और गुना कर लेंगे, ठीक है, जब गुना करेंगे तो कितना गया, यानी 8 6 48 है गया, देखिए 8 6 48 दिख रहा है, ठीक है, और फिर प्लस में कितना दिख रहा है, 40 हो गया है, और यहाँ पर बटा में कितना दिख रहा है, तो 18 दिख रहा है, ठीक है, ये 18 गया, ठीक है, 18 गया, यहाँ तक 18 गया ना। अब इनको जोड़ेंगे, जब इन सबको आपस में देखिए 48 को और 40 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी जी 4 8 एकम 8 हो गया, ठीक है, 8 एकम 8 आ गया, और यहाँ पर 4 4 1 8 आ गया, 88 गया। 88 बटा में कितना दिख रहा है, यानी 18 दिख रहा है, 88 बटा में 18 दिख रहा है। जब 88 बटा में 18 दिख रहा है तब इनको सोल्व करेंगे, जब इनको सोल्व करेंगे तो कितना देगा, इसको काट लेंगे तो कितना पूर्णांक में आएगा, 4 पूर्णांक 8 बटा में 9 आ गया, ठीक है, 4 पूर्णांक 8 बटा में 9 1 किलोमीटर प्रति घंटा में गया, यानी किलोमीटर प्रति घंटा गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि औसत चाल कितना कहते होगा, तो यहाँ पर देखिए 4 पूर्णांक 8 बटा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखते हैं किस ऑप्शन
ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।